कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा. Just offer our prayers first. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. हरे कृष्ण. रूपं सहजगृहे मात्स्यम् चाक्षुषः उद्धरी संप्लवे. नावी आरोप्य महीमय्या अपात वैवस्वतं मनुम्. रूपं सहजगृहे मात्स्यम् चाक्षुष उदधी संप्लवे. नावी आरोप्य महीमय्या अपात वैवस्वतं मनुम्. रूपं सहजगृहे मात्स्यम् चाक्षुष उदधी संप्लवे. नावी आरोप्य महीमय्या अपात वैवस्वतं मनुम्. रूपं सहजगृहे मात्स्यम्. रूपं सहजगृहे मात्स्यम् चाक्षुषः उदधी संप्लवे. नावी आरोप्य महीमय्या अपात वैवस्वतं मनुम्. माताजी इसमें रूपं सहजगृहे मात्स्यम् चाक्षुष संप्लवी उदधी संप्लवे. नावी आरोप्य महीमय्या अपात वैवस्वतं मनुम्. ट्रांसलेशन एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा. जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया था, तब भगवान मछली मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की. तात्पर्य. भागवत के मूल भाष्यकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी के मतानुसार प्रत्येक मनु के बदलने पर सदैव प्रलय नहीं होता. फिर भी चाक्षुष मनु के कार्यकाल के पश्चात यह प्रलय सत्यव्रत को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया गया. लेकिन श्रील जीव गोस्वामी ने प्रामाणिक शास्त्रों विष्णु धर्मोत्तर, मार्कंडेय पुराण, हरिवंश आदि से निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होता ही है. श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी श्रील जीव गोस्वामी को अनुमोदन किया है और भागवतामृत से प्रत्येक मनु के पश्चात ऐसे जल प्लावन के उद्धरण दिए हैं. इसके अतिरिक्त भगवान अपने भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिए इसी विशेष गुण युग में स्वयं अवतरित हुए. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादा सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि पृथु महाराज के रूप में भगवान आए और हमने देखा था कि कैसे जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा धरती माता क्या करती है, जो अनाज उत्पन्न होने की क्षमता है उसे कम करते रहे। और जब सबको समस्या होने लगी तो पृथु महाराज के रूप में स्वयं भगवान आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी पापियों को दूर किया, पाप कर्मों को दूर किया और धर्म के जो कार्य थे यज्ञ आदि तप तपस्या उनको बढ़ावा दिया। और जैसे ही ये बढ़ावा दिया वैसे ही क्या हो गया, धरती फिर से हरी भरी पूरी हो गई और बहुत सुंदर लगने लगी, लहराने लगी। तो भगवान आने के पीछे कारण क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है कि किसी भी तरह भक्तों की रक्षा की जाए और जो भी दुष्ट लोग हैं उनका संहार किया जाए। तो इसी प्रकार अगला ये जो श्लोक आता है, इस श्लोक में हम देखते हैं कि भगवान अब क्या रूप में आ रहे हैं, तो मत्स्य के रूप। तो उसमें हम देखते हैं कि मत्स्य का रूप क्यों धारण किया, क्योंकि प्रलय होने वाला। तो कई बार शास्त्रों में ये आता है कि प्रलय हर बार नहीं होता है, कुछ महीनों के बाद प्रलय होता है, लेकिन उसपे भी इन्होंने जो है काफी अच्छे तरह से ये साबित कर दिया है जीव गोस्वामी जी ने, जिन्हें हम बोलते हैं कि आज के युग के वे हमारे कौन है, वेद व्यास है। तो उन्होंने कई उदाहरण दिए, कई शास्त्रों का उल्लेख किया, विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, हरिवंश पुराण है। तो इनसे संदर्भ देकर उन्होंने ये साबित किया कि हर मनु के बाद में प्रलय होता ही है। और उसी को फिर अनुमोदन भी दिया था विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने, जो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं। तो इसका मतलब तो ये हो ही गया कि अब प्रलय हर मनु के बाद होता ही है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि ये प्रलय हुआ है, हर बार होता है, तो क्या हर बार भगवान आते हैं? भगवान आने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो कई बार कैसे होता है कि पूरा प्रलय नहीं होता, कहीं 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 के लिखा हुआ है कि भाई पार्शियल प्रलय, पार्शियल इनंडेशन, पार्शियल डेवास्टेशन होता है। तो जैसे विष्णु धर्मोत्तर पुराण के पहले स्कंद में महाराज वज्र मार्कंडेय वरुण जी मुनि जी से पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, मुझे बताइए कि मनु का जब शासन काल समाप्त होता है तो क्या होता है? तो मार्कंडेय मुनि जी ने रिप्लाई किया, हे यदु के वंशज, हे राजाओं में श्रेष्ठ, जब जब मनु का शासन खत्म होता है तब ये जो भी आपके सागर है,
ओशंस है, ये क्या करते हैं, ये पूरी तरह से जो मध्य और निचले स्तर के जो प्लैनेटरी सिस्टम्स है उनको पूरी तरह से घेर लेते हैं। उस वक्त वहां पर जो भी जीवात्माएं हैं, जो भी शरीर है जीवात्माओं के, वे सब नष्ट हो जाते हैं, दे पेरिश। और केवल केवल सप्तऋषि बचते हैं, श्रेष्ठ रहते हैं, क्योंकि वे एक नाव में सवार होते हैं। तो इसी तरह मत्स्य अवतार का ये इस प्रकार से उदाहरण आता है। इनफैक्ट हम जब दूसरा स्कंद पढ़ेंगे तो उसके 7वें अध्याय में मत्स्य अवतार के बारे में बहुत कुछ डिटेल में हमें पढ़ने को मिलने वाला है। तो आज के इस श्लोक के ऊपर जब चर्चा हो रही थी तो प्रभुपाद जी ने सबसे शुरुआत यहाँ से की थी, हिस्ट्री क्या होती है, इतिहास क्या होता है। आजकल के बच्चों को हम जो इतिहास पढ़ाते हैं वो गलत इतिहास है, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि जो चीज स्थावर नहीं है, हर चीज बदलते रहती है और हम बोलते हैं कि ये इतिहास था, और फिर बाद में कुछ दिनों के बाद कोई आता है वो बोलता है ये ऐसे नहीं हुआ था, वैसा हुआ था, इसलिए अब हम इतिहास बदलेंगे। तो ये इतिहास नहीं रहता है, जो इंसान जैसा चाहे वैसा लिखवा ले। लेकिन इतिहास की आप बात करोगे तो सबसे अच्छा इतिहास कौन सा है, तो वैदिक इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ द वेदास। और ये कुछ 100 साल, 500 साल, 1000 साल, 5000 साल पुराना नहीं है, ये हजारों मिलेनियम वर्ड यूज किया था प्रभुपाद जी ने। ये इतिहास जो है वो इतने करोड़ों सालों का है। और इसीलिए जैसे जैसे ये शास्त्र आते गए हैं, उन शास्त्रों में आपको इन सबका उल्लेख आता है। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं वैवस्वत जी की, क्योंकि उनकी रक्षा करने के लिए ही भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया था। वैवस्वत जी का दूसरा नाम क्या था, सत्यव्रत। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रलय होने वाला है। तो प्रलय कब हो रहा है, हमने देखा जब जब मनु का राज्य खत्म होता है। तो फिर सवाल ये आता है कि ये मनु कौन है। तो इसके लिए बहुत आसानी से यदि आपको समझना है तो हमें ये याद रखना है कि ब्रह्मा के एक दिन में, मतलब जिसे हम कल्प भी बोलते हैं, 14 मनु होते हैं। कितने मनु होते हैं, 14। और एक मनु का जो राज्य होता है उसमें आप देखोगे तो ये हमारे 4 युगों के बारे में हम चर्चा करते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग, बराबर है। तो ऐसे 71 बार युग परिवर्तन होता है, वो होता है एक मनु का शासन काल। कलियुग कितना बड़ा होता है, तो कलियुग यदि हम देखें, मैं नीचे से जा रहा हूं ताकि हमें याद रहे ऐड करने के लिए। कलियुग जो आज हम करीबन बहुत कम समय में आ चुके हैं, वो रहने वाला है 4,32,000 ईयर्स का। 4,32,000 साल कलियुग के होने वाले हैं। कलियुग के पहले क्या था, द्वापर युग। तो द्वापर युग उसमें और ऐड कर देते तो कितना हो जाता है फिर 8,64,000 साल होगा। द्वापर युग के पहले क्या था, त्रेता युग, वो भी फिर से उतना समय और ज्यादा था। मतलब कितने समय के लिए था त्रेता युग, 12,96,000 वर्षों के लिए। और सतयुग फिर से उतना ही एडिशनल था। तो इसका मतलब सतयुग कितने सालों के लिए था, 17,28,000 सालों के लिए। तो ऐसा एक युग परिवर्तन जो है वो कितने सालों का होता है, 43,20,000 सालों, 43.2 लाख ईयर्स जनरली। गलत तो नहीं हुआ ना, नहीं बराबर है, 43.2 लाख 43,20,000 सालों का एक युग होता है, एक युग परिवर्तन, चतुर्युग। तो ऐसे आपके कितने युग होने वाले हैं, एक मनु के शासनकाल में 71। तो यदि आप 71 को 4,32,000 से मल्टीप्लाई करते हो तो होता है 30,67,20,000, 30,67,20,000 वर्ष एक मनु का शासनकाल है। अब मनु का शासनकाल जब खत्म होता है और दूसरे मनु का शासनकाल शुरू होता है तो उसमें एक संध्या होती है, संध्या पीरियड बोलते हैं उसे, संधि। उसका समय होता है 17,00,000
28,000 साल, 17,28,000 साल। तो ऐसा जब आप इन सबको ऐड करते हो, और ऐसे आपके कितने साइकिल होने वाले हैं? एक दिन में कितने होने वाले हैं? 14। ठीक है, तो जब आप इन सबको ऐड करते हो तो एक कल्प का समय कितना बनता है? 432 करोड़ साल। और ये क्या है? ब्रह्मा जी का एक दिन है। और ऐसे ब्रह्मा जी कितने दिन जीते हैं? 100 साल। तो सोचिए हम क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो कुछ भी है ना, समय, ये जो समय की हम गिनती करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सौर समय के हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समय को वो है रिलेटिव बोला जाता है। टाइम इज ऑलवेज रिलेटिव इन नेचर। जैसे हमने देखा है कि हम कई बार सुनते हैं कि नासा ने और रशिया के जो ये है कोलैबोरेशन से स्पेस एजेंसीज के एक अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बना हुआ है, और वो जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वो पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहता है। तो ऐसा बोला जाता है कि वे एक दिन में 3 बार घूमता है, एक दिन में पृथ्वी के 3 चक्कर लगाता है। और जब वो पृथ्वी के 3 चक्कर लगाता है तो उन्हें 3 बार पृथ्वी का आपको सूर्योदय और सूर्यास्त दिखता है। मतलब जैसे ही आपका घूमने का स्पीड चेंज हो जाता है तो वैसे आपकी समय जो सारणी है वो बदल जाती है। तो इसलिए जब हम ये करोड़ों की बात कर रहे हैं तो हमें समझना होगा कि ये सब रिलेटिव है। दिस इज ऑल जो टाइम है ना, ये समय जो है वो एक दूसरे के अनुसार हम कोशिश कर रहे हैं समझने की। किंतु जैसे जैसे हम ऊपर वाले प्लैनेटरी सिस्टम्स में जाएंगे वैसे वैसे आपका समय की गिनती जो है वो बदलती जाएगी। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं देखा जाए तो हर एक का जीवन जो है वो 100 वर्ष तक सीमित है। फिर वो एक चींटी हो, मनुष्य हो या ब्रह्मा जी, सिर्फ वो 100 वर्ष का काल चींटी के लिए अलग रहेगा, मनुष्य के लिए अलग रहेगा और ब्रह्मा जी के लिए अलग रहेगा। तो ऐसे काल को आप समझने का हम इसलिए ये उदाहरण ले रहे हैं क्योंकि अब जो हमारे पास ये उदाहरण आने वाला है कि मनु का राज्य बदलते ही आपका प्रलय आया, और प्रलय आने के बाद इस पर्टिकुलर प्रलय के वक्त मत्स्य अवतार हुआ। तो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये समझने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह जानने के लिए भी जरूरी है कि ये जो समय है और ये जो ज्ञान है जो हमें शास्त्रों से मिल रहा है, शास्त्र चक्षु जो है ये परफेक्टली साइंटिफिक है, बहुत ही वैज्ञानिक है, और इन पर हमें पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए। क्योंकि ये जो ज्ञान है ये परंपरा से आया हुआ है। भगवत गीता में श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? उन्होंने ये सबसे पहले ज्ञान किसको दिया था? विवस्वान को। कौन सा श्लोक है वो? 4थे अध्याय में कोई श्लोक है, इमं विवस्वते योगाम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकते अब्रवीत। तो विवस्वान जो है वो कौन है? सूर्य ग्रह के राजा है। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, अभी द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट बनी हुई है, वैसे ही हर राष्ट्र में कोई ना कोई प्रेसिडेंट होता है। तो वैसे ही सूरज जो है, सूर्य ग्रह जो है, सूर्य जो है, वहां पर भी जो उनके प्रेसिडेंट है वो कौन है? विवस्वान है। तो उनका पुत्र जो बाद में मनु बने, तो उनके पुत्र का नाम क्या बना? वैवस्वत। उन्हीं का नाम क्या था? सत्यव्रत भी था। अब वैवस्वत नाम क्यों पड़ा? तो उसके पीछे भी प्रभुपाद जी ने उनके उस लेक्चर में काफी एग्जाम्पल दिया था कि जनरली जब हम किसी का नाम रखते हैं तो क्या होता है, उसका नाम होता है, उसके पीछे उसके पापा का नाम होता है, और वो जिस जगह का है उस जगह का नाम होता है। मतलब
मतलब बोलना जाए तो से सपोज सचिन, अरविंद और पिंपलगांवकर या जळगावकर या पुणेकर, तो ऐसे नाम होते हैं ताकि सामने वाले को पता चले। तो वैसे ही वे विवस्वान के पुत्र है, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, वैवस्वत। तो यह शास्त्रों में यह क्लियर है कि वैवस्वत जो है वो किसके पुत्र है, विवस्वान के, और वे बने हैं अभी के मनु। अभी हमारा ये जो 14 मनु होते हैं एक दिन में, हमने देखा है, तो 14 मनु में से अभी जो है वो 7वें मनु का कार्यकाल चल रहा है। इसके पहले 6 मनु हो चुके हैं, तो इमीडिएट इसके पहले जो मनु थे उनका नाम क्या था, चक्षुषा। तो ये कहानी आ रही है, चक्षुषा मनु का राज्य खत्म हुआ और वैवस्वत मनु का राज्य शुरू हुआ, उस समय की ये कहानी है। तो उस समय अब फिर भी प्रश्न आता है कि भाई वैवस्वत यदि सूरज के पुत्र है तो क्या सूरज में कोई रहता है, ये भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं। तो हाँ, सिर्फ वहां का शरीर जो है वो अलग होता है। तो इसके लिए भी प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं और वो समझाते हैं कि ऐसा नहीं है कि जैसे शरीर हम देखते हैं वैसे ही शरीर हो तो ही जीव उस पर रह सकता है, नहीं। अलग अलग जगह पर इस भौतिक सृष्टि में ये जो हमारे पंच महाभूत है, कौन से पंच महाभूत है, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और वायु। तो ये पांचों तत्वों के अनुसार अलग अलग आपकी जो है सृष्टियां निर्माण हुई। कहीं कहीं पर किसी तत्व की जो संख्या है वो ज्यादा रहेगी, क्वांटिटी ज्यादा रहेगी। जैसे हम पृथ्वी पर है तो यहाँ पृथ्वी तत्व ज्यादा है। यदि आप जल में जाओगे, मतलब ओशंस में जाते हो, तो वहां पर कौन सा तत्व ज्यादा है, जल तत्व। और वैसे ही आप यदि सूरज में जाते हो, सूर्य के वहां पे जाते हो, तो वहां कौन सा तत्व ज्यादा है, अग्नि तत्व। तो तत्व वही है, पंचमहाभूत वही रहने वाले हैं, सिर्फ वहां पर किसी तत्व का संख्या जो है, क्वांटिटी जो है वो ज्यादा होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां कोई रहता नहीं, हर जगह पे कोई ना कोई रहता है। जैसे आप यदि अभी हम लोग देखते हैं कि डीटी किचन है, या आप लोगों के घर में भी किचन होता होगा, ओवन में या फिर गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर हम कुछ खाना बनाने की कोशिश करते हैं, बराबर है। तो बर्तन होते हैं, अब बर्तन यदि उनके उसमें वो तत्व ज्यादा होता है कि वो अग्नि की शक्ति जो है वो सहन कर लेता है। यही आप उसको हाथ लगाने की कोशिश करोगे तो जल गया, सीधे ऐसे करोगे ना, क्योंकि आपके शरीर में वो तत्व सहने की शक्ति नहीं है। तो तत्वों के प्रमाण के अनुसार आपके शरीर बदलते हैं और उस हिसाब से आप अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग स्थितियों में रह सकते हैं। तो वैसे ही सूर्य पर जो शासन कर रहे हैं वे थे विवस्वान, और उनके पुत्र कौन है, वैवस्वत मनु। और ये सब कुछ जो है हमें जो अलग अलग ग्रहों पर जो है जो शरीर मिल सकते हैं, या इवन पृथ्वी पर हम देखते हैं इतने सारे लोग हैं, इतने सारे शरीर है, तो उसमें से हमें जो शरीर मिल सकता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो हमारी इच्छाओं पर और कर्मों पर डिपेंड करता है। जैसे एक बार प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे थे कि अमेरिका में गए हुए थे और वो लेक्चर ले रहे थे, लॉस एंजल्स में ले रहे थे लेक्चर। तो वो शायद समुद्र के काफी नजदीक है, तो वहां देखते हैं कि वो सर्फ बोर्ड होता है, सर्फिंग करते हैं लोग, कि समुद्र की लहरों पर चलने की, उड़ने की, तैरने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें काफी मजा आता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, अरे वाह बहुत अच्छा है, आपको मजा आ रहा है। लेकिन आप यदि इसमें ज्यादा मजे लेने लग गए, आप ज्यादा एंगेज हो गए, तो भगवान को क्या लगेगा कि आपको ये इसमें ही मजा आ रहा है, तो वो आपको अगला जन्म जो है वो मछली का दे देगा, कि रहो वहां पर ही, हमेशा आपको जल में पसंद आता है तो जल का जीवन जीने की आप में शक्ति दे दी जाए। या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये किसी भी शरीर के अलावा सबसे अच्छा शरीर कहाँ पर है, सबसे बेस्ट लोकेशन कहाँ है, भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण कैसे है, सच्चिदानंद विग्रह। तो या तो फिर हम हमारे भौतिकता में फंसे रहे और वहां पर जो अलग अलग शरीरों की कामनाएं करते रहे और वो शरीर लेते रहे, यहाँ पर भगवान के बारे में सोचे और भगवान के सच्चिदानंद विग्रह के रूप में बारे में सोचकर
उनके बारे में सोचकर ये सब हमेशा के लिए इन अलग अलग शरीरों का जो हमारा प्रवास चल रहा है उसमें से बाहर निकल जाए, नहीं तो हम यहाँ पर हमेशा फंसते रहेंगे। और भक्ति विनोद ठाकुर भी उनके एक जो सॉन्ग है उसमें वही बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, मायार बसे जाछो भेसे खाचो हाहू डुबू भाई। मतलब क्या था कि मैं ये माया के वेव्स जो चल रहे हैं ना उसमें आप फंसो मत, आपके पास बुद्धि है तो आप समझिए, उस बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और सोचिए कि आप किसके सेवक हो, और उस हिसाब से वो समझकर इस माया ने ये जो जाल बिछाया है भेसे काछो, उस जाल से बाहर निकलो। और उसी जाल से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है वह है कृष्ण भावना को। और प्रभुपाद जी ने इसीलिए इस संघ की स्थापना की और हमें क्या सिखाया, हरे कृष्ण महामंत्र बोलना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कोई असंवैधानिक या फिर अवैज्ञानिक चीज नहीं, ये कृष्ण ने बोला है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति सो अर्जुन, कि यदि आप भक्ति करोगे, जन्म कर्म च मेध्यम, यदि आप भक्ति करोगे तो फिर आपको फिर से जन्म लेना नहीं पड़ेगा। और इसीलिए हमें हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा भक्ति करते रहना जरूरी है, वरना प्रलय संप्लवे जो इस श्लोक में आया है, तो इस श्लोक में क्या आया था, चक्षुषौषधि संप्लव, कि चक्षुषा मनु का जब राज्य खत्म हुआ तो उस वक्त प्रलय आ गया और सब कुछ जो है वो धीरे 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 डूब गया। अब सत्यव्रत जो थे, वैवस्वत जो थे, विवस्वान के पुत्र, वे काफी भगवत भक्त थे। तो एक बार जब वो ऐसे ही भक्ति कर रहे थे और स्नान करने के बाद हम क्या करते हैं, हम ये देते हैं, अर्पण करते हैं, ठीक है। तो जब वो अर्पण कर रहे थे तो नदी में से पानी उठाया और ऐसे करने लगे तो अचानक उनके हाथ में एक मछली आ गई, देखिए छोटी सी मछली। और उन्होंने क्या सोचा, चलो इसे वापस अर्पण करेंगे, तर्पण करेंगे, जल की मछली है, जल में रहना चाहिए। तो जैसे ही वे उसे जल में डालने लगे तो मछली ने क्या बोला, कृपया मुझे जल में मत डालिए, मैं बहुत छोटी हूं और मैं छोटा होने के कारण जल में जो बड़े जो बाकी प्राणी हैं वे मुझे नष्ट कर सकते हैं, मेरे जीवन को उनसे धोखा है, तो आप कृपया मेरी रक्षा कीजिए। तो जैसे ही उन्होंने ऐसे बोला, अब मुनि है, संत जन है, तो उनका धर्म होता है सबकी रक्षा करना, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें उठाया और अपने कमंडलों में रख लिया और अपना कार्य करते हैं। जैसे ही वो सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि कमंडलू में वो मछली बड़ी हो गई और कमंडलू की जगह कम गिरने लगी। तो फिर उन्होंने उसे कमंडलू से निकाला और दूसरे पात्र में रखा, मछली का आकार बढ़ते गया, वो दूसरा पात्र भी छोटा पड़ा तो उन्होंने उसे और एक उससे बड़े पात्र में डाला, वो मछली और बड़ी हो गई, वो पात्र भी छोटा पड़ने लगा। तो फिर उन्होंने उनके वहां पर जो पौंड था उस पौंड में डाला, मछली का आकार और बढ़ गया। तो फिर उन्होंने उस मछली को वहां से उठाया, नदी में डाला, नदी में भी वो बढ़ गई, नदी भी छोटी पड़ने लगी, तो वहां से उठाया और समुन्द्र में डाल दिया। और फिर जब समुन्द्र में डाला तब मछली ने उन्हें बोला कि आप एक नाव, 7 दिनों के बाद प्रलय होने वाला है, तो एक नाव आएगी, आप सप्त ऋषियों के साथ सभी बीज लेकर, औषधियां लेकर उस नाव में सवार हो जाइए, मैं आपकी रक्षा करूंगा। और वो मछली चली गई और सही में 7 दिनों के बाद प्रलय आया। और संत जन होते हैं वो किसी की आज्ञा का निराधार नहीं करते हैं, तो वे पूरी तरह से पालन करते हैं। तो उन्होंने सप्तऋषियों को बुलाया और सभी बीज वगैरह सब साथ में लिए, और जैसे ही प्रलय आया तो एक नाव आई और वे सब उस नाव पर चढ़ गए। और जब वो नाव पर चढ़ गए वो पानी बढ़ते गया और बोला जाता है कि इवन मेरू पर्वत तक जो था
वहां तक सब जगह पानी पानी पानी, कोई नहीं बचा उस पानी में। केवल ये जो नाव पर थे वो बचे थे, और ये नाव भी हिल डुल रही थी, ये भी नष्ट होने वाली थी, ये भी डूबने वाली थी। और उसी वक्त क्या होता है, भगवान का आगमन होता है मत्स्य रूप में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और वे उस नाव को संभाल लेते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और वहीं पर फिर वे उन्हें पूरा जो ज्ञान है वो प्रदान करते हैं। अब वे आए क्यों थे, क्योंकि समस्या ये हो गई थी कि हयग्रीव बोल के एक राक्षस, उन्होंने वेदों को चुरा लिया था, वेदों को चुरा लिया था और छुपा दिया था, और उसकी वजह से बहुत जो है अज्ञानता फैल चुकी, और अज्ञानता फैलने की वजह से यह प्रलय हो रहा था, जो हमने पिछले श्लोक में भी देखा था। तब फिर से धर्म की स्थापना भी करनी थी, इसलिए वो मत्स्य रूप में आए। उन्होंने सत्यव्रत यानी वैवस्वत की रक्षा की, सप्त ऋषियों की रक्षा की, और जैसे ही प्रलय का पानी कम होने लगा, फिर उन्होंने हयग्रीव का भी नष्ट किया, हयग्रीव का भी विनाश किया, और वेदों को उससे वापस लेकर ब्रह्मा जी को दिया, और फिर से जो है स्थापना की धर्म की। ये है हमारे परम दयालु कृष्ण जगन्नाथ जी। जब जब समस्याएं होगी तब तब वे हमारे साथ होंगे, और केवल वे ही है जो हमारे साथ होते हैं। हर आत्मा के साथ परमात्मा के रूप में भगवान होते ही होते हैं, लेकिन हम उन्हें देखना भी भूल जाते हैं, उन्हें समझना भी भूल जाते हैं, और हम हमारे इन भौतिक रिश्तों में अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं। कई लोग होते हैं बच्चे नहीं होते तो आईवीएफ कराते हैं, बच्चे होने की पीड़ा सहन नहीं कर पाते, उसमें उन्हें दुख महसूस होता है, और बच्चे बड़े हो जाए उन्हें सिखाने के लिए मेहनत करते रहते हैं, और बड़े बच्चे होने के बाद वो हमारी सुनते नहीं, इसलिए दुखी होते हैं, और फिर अकेले रहना पड़ता है, इसलिए और दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे मेरे हैं, ये बीवी मेरी है, ये पति मेरा है, ये भाई मेरा है, ये पेरेंट्स मेरे हैं, और ये मेरे मेरे करने में हम भूल जाते हैं कि असली मेरे कौन है, परमात्मा। ये जो रिश्ते हैं ना, ये गवत के जैसे होते हैं, जिन्हें स्ट्रॉ बोलते हैं, जो सूखा हुआ गवत होता है ना, इंग्लिश में हम उन्हें स्ट्रॉ बोलते हैं, तृण जिसे बोलते हैं। तो आज तृण सब आपने इकट्ठे कर लिए, एक जगह पे रख दिए, सबको लगता है सब अच्छे हैं, सब साथ में हैं। जैसे ही हवा का झोंका आता है, ये तृण बिखर जाते हैं। कौन सा तृण कहाँ जाएगा, किसके पास रहेगा, कुछ बोल नहीं सकते। वैसे ही हमारे ये रिश्ते हैं, जैसे ही काल आएगा हम सब अलग अलग हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। हमें पता नहीं हमारा अगला जन्म क्या होगा, क्या देह प्राप्त होने वाला है, देहांतर क्या होने वाला है, कोई पता नहीं। फिर भी हम क्या सोचते हैं, मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए मुझे पैसा कमाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। पर किसने देखा है कि क्या वो रहने वाले है या नहीं रहने वाले। ये जो है ये क्षणिक रिश्ते हैं, और फिर भी हमारा पूरा ध्यान उन्हीं पर चला जाता है। हम भूल जाते हैं कि असली यदि कोई हमारा साथी है तो वो कौन है, परमात्मा कृष्ण। हमारा यदि किसी के साथ असली रिश्ता है तो वो किसके साथ है, सिर्फ कृष्ण के साथ। समस्याएं आती रहेगी, हम प्लानिंग करते रहेंगे, लेकिन हमारा हर प्लान असफल होगा यदि कृष्ण हमारे प्लान के सेंटर में नहीं होगा। हम सोचते हैं हम ये परीक्षा दे, हम वो परीक्षा दे, हम ये नॉलेज ग्रहण करें तो मैं शायद अगली बार अच्छी नौकरी कर पाऊंगा, मुझे अच्छा ज्यादा जॉब मिलेगा, ज्यादा कमाई मिलेगी, मैं सुखी होऊंगा। लेकिन वो करने में हम आज का जो समय है उस समय को नष्ट कर रहे हैं। आज के समय का महत्व है कि आज हम अपने आप को समझे, भगवान को अर्पित करें, भगवान को पूरी तरह से अर्पित कर उनकी सेवा करें, तो फिर
छोटा सा अपॉर्चुनिटी है कि हम इस जो समस्या है उन समस्याओं से बाहर निकल पाए। इस माया मोहित से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। चैतन्य चरितामृत में क्लियरली लिखा गया है, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपया कैला कृष्ण वेद पुराण। चैतन्य चरितामृत में भी यही बोला कि इस माया से बाहर निकलिए, कृष्ण के बारे में सोचिए, कृष्ण का ज्ञान प्राप्त कीजिए, कृष्ण की सेवा कीजिए। और जब हम ये कर पाएंगे तभी ये सब सत्य होगा। कई बार जब ये बारे में चर्चाएं होती है तो आपको बोलेंगे कि ये आप कहां से बोल रहे हो, तो हम बोलते हैं वेदों में लिखा गया है। तो बोलेंगे वैदिक का नॉलेज क्या गारंटी कि ये सही। तो उसके ऊपर हम सिर्फ इतना ही प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपका जो साइंटिफिक नॉलेज है, आप आज एक थियरी करते हो और बोलते हो ये परफेक्ट थियरी है, 10-20 साल के बाद कोई और वैज्ञानिक आता है फिर बोलता है नहीं इसमें ये फ्लॉ है, अब ये परफेक्ट थियरी है। वो चलती है 10-20 सालों तक, फिर से वो बदल जाती है। तो क्या वह ज्ञान है? नहीं है। लेकिन हमारा जो ज्ञान है वो हजारों साल पूर्व वही था जो आज है। हजारों साल पूर्व भी भगवान ने बोला, क्या बोला कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। आज भी हम वही बोलते हैं कि सभी आस्थाओं का त्याग कीजिए, केवल कृष्ण को शरण चाहिए। यह ज्ञान ना बदला है ना बदलेगा, क्योंकि ये जो है ये शाश्वत ज्ञान है। और इसीलिए कृष्ण जो है वह अथॉरिटी है। और इसीलिए चैतन्य चरितामृत में भी बोला गया है, हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यः। हरि का नाम ही एक ऐसी चीज है जो आपकी भौतिक जो भी समस्याएं है, भौतिक जो बीमारी है, उस बीमारी को नष्ट करेगा। तो उसी मेडिसिन का आप इस्तेमाल। देखिए एक डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं कोई पेशेंट आता है तो उसे क्या दवाई देनी है। जब एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है तो उसे पता होता है कि ये दवाई देनी है, वो फर्क नहीं पड़ा फिर भी वो वही दवाई देता है, क्योंकि उसे पता है वही दवाई से वो फर्क पड़ने वाला है। और जो नौसिखिए डॉक्टर होते हैं वो क्या, अरे बाप रे फर्क नहीं पड़ा, ये मेरे से पेशेंट चला जाएगा, कोई और दवाई दे देता है, फिर और एक नवी दवाई देता है, फिर एक और दवाई देता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है वो क्या बोलता है, यही दवाई इस बीमारी के लिए, आज नहीं तो कल फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, वही चीज वो बार बार देता है। वैसा ही हरे नाम मंत्र है, फर्क आएगा, गारंटीड फर्क आएगा। यदि हिप्पीज हैप्पीज बने हैं तो हम तो भारतवर्ष में जन्मे हैं, हमें तो और ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि हम और ज्यादा खुश हो सकते हैं। हमें केवल इस मंत्र का सहारा लेना है। और जैसे ही वैवस्वत मनु जी की रक्षा मत्स्य अवतार लेकर कृष्ण ने की है, जगन्नाथ जी हम सबकी भी रक्षा गारंटीड करेंगे। इस माया के चक्र से हमें बचाएंगे और हम हमेशा हमेशा के लिए भगवत धाम पहुंचकर हमारा जो शाश्वत कर्तव्य है उस कर्तव्य को निभा पाएंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ऐसे ही हमारे सत्र शाम को 7:30 बजे भी होते, प्रभु जी लेते हैं। तो आप सबसे विनती है ऑनलाइन भक्तों से भी कि वे 7:30 बजे का सत्र को भी डेफिनेटली आए, और जितना हो सके सुबह के वक्त भी आप आते रहिए। और मंदिर में भी आके यदि आप आए तो काफी अच्छा रहेगा। हफ्ते में महीने में एक बार आइए, जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए, आप सबको बहुत ही आनंद प्राप्त होगा। जगन्नाथ जी की कृपा हम सब पर बनी रहेगी और हम सब लोग साथ में भक्ति करते हुए एबीसीडी का पालन करते हुए भगवत धाम डेफिनेटली पहुंचेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, कोई टिप्पणी करना चाहे, कुछ रह गया हो बोलना तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। वैवस्वत मनु का दूसरा नाम है श्राद्ध देव। श्राद्ध देव, ओके, हरि बोल। माता जी ने एक और पॉइंट बताया है कि वैवस्वत मनु जी का एक और नाम था श्राद्ध देव। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न नहीं हो तो हम अब यहीं पर चर्चा को विराम देंगे। हरे कृष्ण।